रे केजरीवाल तूने ये क्या कर डाला, ओ दूध में मिला के शराब, दूध में मिला के शराब कर दिया घोटाला, रे केजरीवाल तूने ये क्या कर डाला। भैया जो बंदा 10 सालों से 11 सालों से मैं ये कह रहा है एलजी काम नहीं करने दे रहा, एलजी काम नहीं करने दे रहा, अगर हम तेको जिता के भेज दे तो दोबारा क्या छोटी एलजी तुझे काम करने देगा और तू उसके ऊपर रोएगा नहीं। एलजी ने तेको सब कुछ करने दिया, शीश महल से लेकर गाड़ियों का काफिला तक लेने दिया, विज्ञापन मंत्री तक बनने दिया, लेकिन जब जनता के हित का काम हुआ वहाँ एलजी का एक्सक्यूज दे। तो हर बार ये झूठ नहीं चल सकता। बीजेपी चाहता, भाई बीजेपी चाहते को नहीं चाहते? बीजेपी को इसलिए चाहते हैं कि इन्हें 10 केजरीवाल को नहीं चाहता क्या यहाँ पे? सुनीता केजरीवाल नहीं चाह रही, हमारे चाहने से क्या होगा। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। और अभी मैं जनता के बीच उतरा हूं क्योंकि एग्जिट पोल आ गए हैं। दिल्ली का फाइनली विधानसभा चुनाव जिसका सबको इंतज़ार था वो ख़त्म हो गया है, सबने मतदान किया। लेकिन एग्जिट पोल की अगर बात करें तो जितने भी चैनल्स के एग्जिट पोल हम देख पा रहे हैं उसमें भाजपा को बहुमत मिलता नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे कहते कि ये गढ़ जो है वो अरविंद केजरीवाल जी का है। और कई सवाल खड़े होते हैं, जनता से मैं पूछूंगा कि अगर 27 सालों के बाद दिल्ली में भाजपा वापस आती है तो क्या अभेद किला बन जाएगा भाजपा के लिए, पूरा देश ही अगर बात करें तो एक एक करके हम जैसे यहाँ कुछ लोग हैं, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूँगा। नाम क्या आपका? अंशु कुमार। अंशु कुमार, एग्जिट पोल देखा? बिल्कुल देखा। क्या लगा देख के? बीजेपी आ रही है, बीजेपी आ रही है। वो कहते हैं ना कि आपदा जा रही है, भाजपा आ रही है। और बहुत ही अच्छा मतलब वोटिंग परसेंटेज तो थोड़ा कम हुआ, मगर मुझे उम्मीद है बीजेपी 50+ सीट दिल्ली में जीत रही है। अच्छा अंशु जी, आपको नहीं लगता कि एग्जिट पोल पे हम जो ट्रस्ट करते हैं वो लोकसभा के जैसा फेल ना हो जाए? डर है थोड़ा बहुत? सर लोकसभा में जो एग्जिट पोल आई थी ना वो मतलब बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव थी, समझे। कोई 400 पार भी दिखा रहा था, कोई कुछ था, मगर इसमें क्या है ना कि 10-11 जो एजेंसियां हैं उसमें सबसे ज़्यादा एग्जिट पोल ने बीजेपी को ही दिया। अगर एवरेज देखें तो 45 सीटें ऑन एन एवरेज बीजेपी को आ रही है, सारा एग्जिट पोल को अगर एवरेज करें तो सर मेरे को लगता है कि आराम से ये बीजेपी जीत जाएगी, क्योंकि सर जनता त्रस्त हो गई थी केजरीवाल जी से। और आने वाले टाइम में दिल्ली के लिए और इंडिया के लिए केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, ये एक महज नाम रह जाएगा जिसको कोई लेना भी नहीं चाहेंगे। क्योंकि सर यहाँ पे जनता को इन्होंने इतना बरगलाया, इतना जनता को मूर्ख समझा, दुर्त समझा कि बताइए मत। आज अगर एक कॉमन, सर आप भी एक कॉमन मैन है, मैं भी एक कॉमन मैन हूँ, अगर आप लुटियंस जोन में अगर एक पेड़ भी काट देंगे ना तो आपको जेल हो जाएगी। मगर केजरीवाल जी अपना शीश महल बनवाने के लिए कितना पेड़ कटवा दिए, मगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो क्योंकि वो सीएम है। तो आप देखिए 17 तारीख को सोनीपत कोर्ट ने भी उनको बुलाया है डिफेमेशन केस में। एक बात बताइए, वो अपने आप को पढ़ा लिखा बताते हैं। अच्छा सर ये पढ़ा लिखा का आपको नहीं लगता? सर मुझे नहीं लगता है। सर ये बताइए, बोलते हैं कि यमुना में जहर डाल दिया हरियाणा वाले, जो हरियाणा वाले, वो अभी इलेक्शन था हरियाणा में तो इनकम टैक्स ऑफिसर, आप उनको कह रहे कि बिना पढ़े वो अनपढ़ हैं? सर पैसे देके कोई भी इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाएगा, मुझे ये नहीं पता। और उनको जो आईआईटी की जो सीट थी वो कैसे मिली, सर एक बार सर्च करिएगा उनको कैसे मिली थी। ठीक है, चलिए छोड़ दिए। एक बात बताइए आप, यमुना में जो बता रहे थे कि मैं हरियाणा का लाल हूँ कुछ दिन पहले तक, अब वो पूरा हरियाणा वाले को वो बता दे रहे हैं कि भाई मतलब वो सारे लोग क्या बोलते हैं, अपराधी हैं। ये बताइए, डैम बनाए बिना आपने पानी कैसे रोक दिया? अगर यमुना में उन्होंने जहर डाल दिया तो बिना डैम बनाए आपने कैसे रोक दिया पानी? अच्छा अंशु जी, मुझे एक बात बताइए कि आप यमुना जी को लेकर हमेशा अरविंद केजरीवाल जी को घेरते हैं। आपको मालूम है कि कालिंदी कुंज पे जो बैरिज बना हुआ है, वो बांध जो बना वो यूपी गवर्नमेंट के अंडर आता है, और एक बांध जो है वो हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो तीनों सरकार की मिली भगत है ना यमुना को गंदगी के उसमें ढकेलना, या सिर्फ दिल्ली सरकार जिम्मेदार है? दिल्ली सरकार जिम्मेदार है सर। एटलीस्ट आपके बस का जो है वो चीज़ वो आप नहीं कर रहे हैं। 8500 करोड़ रुपया आपको सेंट्रल से सैंक्शन होते हैं, आप 7000 करोड़ रुपया आप वेस्ट कर देते हो। उसके बाद में अभी मैंने उनका ये सुना था, पॉडकास्ट सुना था या इंटरव्यू सुना था, उसमें वो कह रहे हैं कि हमने ये पैसा यूज़ नहीं किया, खर्च नहीं किया। तो ये तो सर स्कैम है ना। जैसे वो स्कैम दिल्ली की जनता के साथ कर रहे थे, महिलाओं के साथ कर रहे थे, जो फॉर्म डलवा रहे थे, फॉर्म लिखवा रहे थे, उसमें क्या था कि फॉर्म भरवाया क्यों आपने? ना आधार कार्ड लिया, ना वोटर ID का, सॉरी क्या बोलते हैं,
बैंक डिटेल लिया। मुकर जाते हैं। और एग्जिट पोल का जो मेरा सवाल था, आप उससे खुश हैं? बिल्कुल सर। क्या नाम है सर? राहुल मेहता सर। एग्जिट पोल देखा अपने दिल्ली का, खुशी हो रही है या कुछ गड़बड़ है? एग्जिट पोल पे तो देखो तब से खुशी नहीं होती है जब हरियाणा का देख चुके थे हम, पलटा मार गया था। लेकिन जो हमने काउंटरों पे भीड़ देखी है ना, तो कहीं ना कहीं पता चल गया कि लोगों ने बदलाव का मन बना लिया था। मतलब मैं जितने काउंटरों की वीडियो देख रहा हूँ बीजेपी के, उस पर लोग इतनी भीड़ को लेकर के खड़े हैं। मतलब वो ये नहीं देख रहे कि 20 बंदे मेरे आगे, मैं आधा घंटा घर चला जाता हूँ, चाय पी के आया था। नहीं, लोगों ने सोच लिया था कि चाय बेशक 2 घंटे बाद पी लेंगे, नहीं तो सारी जिंदगी इस गंदे पानी की चाय पीनी पड़ेगी हमें। ये एक्साइटमेंट, ये क्रेज आया कहाँ से दिल्ली वालों के अंदर? ये आया कैसे? जब केजरीवाल जी की एक करके सारी झूठ के एजेंडे निकलने जनता के सामने शुरू हुए। जैसे इन्होंने महिलाओं को 2100 देने वाले फार्म भरवाए, और वो कहाँ मिलते हैं? तिमारपुर विधानसभा के कबाड़ी वाले के वहाँ पर। अगर आपने लोगों की वोटर आई कार्ड लिया, आधार कार्ड लिया, बैंक डिटेल्स ली और उसको आपने कबाड़ में बेच दिया, तो सोचिए जो साइबर क्राइम वाला है वो तो 2 मिनट में उसकी मेहनत का पैसा भी खा जाएगा। इसकी जवाबदेही कौन देगा? केजरीवाल जी देंगे। उसके बाद लोग अपने आसपास में देख नहीं रहे कि भैया जो बंदा 10 सालों से 11 सालों से मैं ये कह रहा है एलजी काम नहीं करने दे रहा, एलजी काम नहीं करने दे रहा, अगर हम तेरे को जिता के भेज दें तो दोबारा क्या श्योरिटी है एलजी तुझे काम करने देगा और तू इसके ऊपर रोएगा नहीं? एलजी ने तेरे को सब कुछ करने दिया, शीश महल से लेकर गाड़ियों का काफिला तक लेने दिया है, विज्ञापन मंत्री तक बनने दिया। लेकिन जब जनता के हित का काम हुआ वहाँ एलजी का एक्सक्यूज दे। तो हर बार ये झूठ नहीं चल सकता। आपने 1 साल झूठ बनाया, 2 साल बनाया, 12 साल आप घसीट के ले आए जनता को। अब जनता भी उब चुकी है दिल्ली के अंदर। अच्छा, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि केजरीवाल जी जैसे अभी चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, वो भी ईवीएम पर भी आरोप लगाने वाले हैं? अभी नहीं लगाएंगे, आप एक बार आने दो, चुनाव का रिजल्ट 8 तारीख को, उस दिन ये सारे छातियां पीट रहे होंगे हाई वीएम हाई वीएम। जैसे के अभी जो चुनाव हुए हरियाणा के अंदर, उसके अंदर कांग्रेस ने जलेबियां तक बना ली थी। कटोरों के कटोरे छोड़िए, टोकरियों की टोकरियां भरी हुई जलेबी थी, और जैसे ही रिजल्ट आया वो जलेबियां कहाँ गायब हो गई पता नहीं चला, उनके मुंह से चाशनी गायब हो गई थी सर। ऐसा अगर भाजपा के साथ हो गया तो, क्योंकि भाजपा वाले भी खुश हैं और उन्होंने जलेबियां बना ली और जीत जाए केजरीवाल जी, तो कैसा माहौल होगा? उन्होंने तो कहानी की जलेबी की छोड़ो, आप गुलाब जामुन की फैक्ट्रियां लगा लेना, आप रसगुल्ले की फैक्ट्री, उन्होंने कुछ कहा ऐसा? वो तो उन्होंने तो एक चीज बोली कि आप जो है ये सोचिए आपदा को कैसे भगाना है और बदलाव कैसे करना है। और मोदी जी ने एक सबसे अच्छी गारंटी क्या दी कि इस यमुना को, अभी तो बाहर से हमारे रिश्तेदार आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, तो हम उनको ले जाते हैं इंडिया गेट घुमाने के लिए। आने वाले समय में हम यमुना तक घुमाने ले जाएंगे, यहाँ पर इतना अच्छा वो बना देंगे, एनवायरनमेंट दे देंगे। जैसे साबरमती में क्रूज चला करके दिखा दिया, टूरिस्ट प्लेस बना करके दिखा दिया, ऐसे हमारी माँ यमुना को क्यों नहीं बना सकते? और आपने अभी एक बात बोली कि एक से एक बॉर्डर आता है हरियाणा के अंदर, एक आता है यूपी के अंदर, और उन्होंने वहाँ पर वो लगा रखा है अंदर, बांध बना रखा है पानी रोकने का। सर एक बात बताइए, दिल्ली के अंदर अगर वो बांध दोनों बंद कर दिया हरियाणा गवर्नमेंट ने और यूपी गवर्नमेंट ने, तो मुझे तो लगता है कि यूपी की गवर्नमेंट को पानी ही नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि दिल्ली से ही तो यमुना जी जा रही हैं, एक अलग राज्य से होके तो नहीं गुजर रही। तो जब दिल्ली की यूपी की जनता को गंदा पानी नहीं मिल रहा, उनको स्वच्छ जल मिल रहा है, तो ये 50 किलोमीटर के दायरे में बहने वाली यमुना क्यों गंदा पानी में हो रही है? क्या केजरीवाल जी इतना दिमाग नहीं? IIT खड़गपुर बड़े डंके से बोलते हैं, इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, क्या इनको ये नहीं पता ये 50 किलोमीटर की यमुना की सफाई कैसे करनी है? वो 20 किलोमीटर के दायरे से कम ही होगा महाकुंभ। जितने श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं, फूल भी डाल रहे हैं, पत्तल भी डाल रहे हैं, धूपबत्ती भी डाल रहे हैं, अगरबत्ती भी डाल रहे हैं, कहीं तो ऐसे स्नान के बाद कपड़े भी छोड़ रहे हैं, तो आप जाकर के देखिए वहाँ सफाई कैसे हो रही है। वो तो गंदी नहीं हुई, आज 1 महीना होने वाला है, इतने 45 करोड़ के श्रद्धालु आने का अनुमान। अभी मुक्तेश्वरानंद जो हैं हमारे शंकराचार्य जी, वो तो कह रहे हैं वो पानी पीने लायक नहीं है। शंकराचार्य जी मत बोलिए, वो शंकराचार्य नहीं है, वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं। उनको जो सुना, वो शंकराचार्य नहीं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं। कैसे क्या? अरे आप ये देखिए, आप योगी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, इतना भव्य आयोजन कभी हुआ महाकुंभ का? अरे भाई अखिलेश यादव के सरकार में 60% टेंडर, 60% काम पूरे नहीं हो पाते थे। आज कोई सीएम मिला है जो भगवान आ रही, जो देखिए सबके हित का सोचता है। आज जैसे मुस्लिम का एक विरोध था कि मुस्लिम बैन होने चाहिए, देखिए मुस्लिम बैन नहीं हुए। कि हजारों लाखों करोड़ों हिंदू उनको फॉलो करते हैं शंकराचार्य जी को। इनको राजनीति में जाना चाहिए। अब जैसे हमारे गुरु वशिष्ठ थे, गुरु विश्वामित्र थे, वो सिंहासन पे बैठते थे, वो अयोध्या के अंदर, वो महाभारत के अंदर, वो तो मैं राजनीति में भी चलते थे उस समय की। आप तो शंकराचार्य, आपको हमने शंकराचार्य के पद पे इसलिए बिठाया है कि आप सनातन को बढ़ावा दो,
आप हमारा जो धर्म है उसका प्रचार करो। आप जो हिंदू आज भटक रहे हैं उनको सही मार्ग पे लेकर के आओ। आज जो वो धर्म बदल रहे हैं उनको सही मार्ग पे लेकर के आओ। तो आप तो आए दिन टिप्पणी करते हो, कभी राम मंदिर कैसे बन गया, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था, ऐसे योगी को है इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे अखिलेश तुम्हें लठ पड़वा रहा था अपनी सरकार के टाइम पे, भूल गए, वो ज्यादा सही था। आज एक साधु को अगर लठ पड़ा है तो बताइए, वहां पर इतने उनकी तो तस्वीरें जारी हुई थी उनके साथ में, चरणों में बैठे हुए हैं अखिलेश जी। उसके बाद ही ये हादसा हो गया, उसके बाद ही इनका बयान भी आ गया। आप बताइए, आप अपने घर में अगर आपके 10 लोग की जगह 15 लोग आ जाएंगे ना, आपको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा कि मैं 10 लोगों के हिसाब से खाना लाया था, 10 लोगों के हिसाब से फूड लेकर के आया था, चाहे वो स्नैक्स का हो चाहे कुछ हो। ये तो 15 आ गया, आप भाग दौड़ मचा दोगे। वहाँ 45 करोड़ की आबादी में श्रद्धालु गए हैं, और जो लोग भगदड़ में मरे, हम तो कहते हैं परमात्मा उनको शांति प्रदान करे आत्मा की, वो निंदनीय है। लेकिन एक बात बताइए, वहाँ के बम धमाके हो गए जो मर गए, जो मैनेजमेंट फेल हो गया योगी सरकार का, वहाँ दंगे हो गए जो मैनेजमेंट फेल हो गया योगी सरकार का। वो आपके जैसे हमारे जैसे लोग ही भगदड़ में एक दूसरे के ऊपर चढ़े। क्या हम आंखों के अंधे थे, हमें सोए हुए लोग नहीं दिख रहे थे वहां पर? क्या आटे की बोरियां थी जो हम चढ़ करके भाग रहे थे वहां? मतलब गलतियां हमारी हैं और थोप देंगे हम सरकार के ऊपर। वही सरकार जा रहे हैं, जो नागा साधु आए हुए हैं, संत आए हुए हैं, उनकी वीडियो बना रहे हैं जा करके। एक मैं संत की वीडियो देख रहा हूं जिनका हाथ बिल्कुल एकदम खराब सा है और उठा हुआ है, उनके जा करके मजाक उड़ाए जा रहे हैं उनसे। आपको क्या है, मतलब सोशल मीडिया का जमाना आ गया, आप एक फोन खरीद लेते हो 20-25 हज़ार का और जा करके साधुओं का अपमान करते हो। उसके बाद भी आपको समझाया जाता है, आपको लठ मार के वहां से भगाया नहीं जाता है। मतलब अपनी कमियां नहीं दिखती। आप बताइए, अखिलेश यादव कहाँ था उस समय? क्या इसके कार्यकर्ता भी सेवा में नहीं लग सकते थे वहां पर? नहीं, बात आप बड़ी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अखिलेश यादव और उनके साथ जैसे शंकराचार्य जी का मैंने नाम लिया, वो क्यों इसको सरकार का फेलियर घोषित करने में लगे हुए हैं? क्योंकि जो खुद फेलियर होते हैं ना, एक की औलाद निकम्मी होती है, लेकिन वो निकम्मी औलाद जब दूसरे के बच्चे की तारीफ हो रही होती है ना, वो कहता है यार तेरे बच्चा कहाँ है, मेरे बच्चा जहाँ खड़ा हो जाता है स्टैंड करता है, वहाँ तेरा बच्चा नहीं कर सकता। तो जब उनको पता है, आप बताइए अखिलेश के टाइम पे बहुत अच्छे महाकुंभ थे, ऐसी तस्वीरें तो हमने नहीं देखी। ये धरती पे स्वर्ग बना दिया, इतनी लाइटिंग हो गई, चांद तारे ऐसे लग रहे हैं पृथ्वी के ऊपर आ गए हो, इतने करोड़ नागा साधु आ गए और वो बयान दे रहे हैं कि ये महाकुंभ में हम आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद आपको पता नहीं चलेगा हम कौन सी दुनिया में गायब हो गए। उनका सम्मान तो कर लो। ये हमारे सनातन धर्म की ना टिप्पणियां करना बहुत आसान है, क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं है। आप बोल के देखो सिखों के धर्म के बारे में, अभी बयान दो, 24 घंटे में अगर लठ से मुंह ना लाल कर दिया और पिछवाड़ा ना लाल कर दिया उन्होंने। आप दो मुस्लिम समुदाय के धर्म के बारे में, भाई घर से उठा करके लठ मार के लाल ना कर दिया, फिर बोलना सनातन पे जो भी आएगा, शिव जी ये थे, पार्वती मैया ये थी, कृष्ण ये थे। अरे जब तुम पूछते नहीं, तुम मानते, तुम तो अपने बाप को भी कह दो कि ये मेरा बाप नहीं था, मेरी माँ किसी और के साथ ब्याह करके आई थी और हम पैदा हो गए। तुम जैसे लोगों को तो पहले लठ मारना चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। शंकराचार्य जी को जैसे इन्होंने बोला कि उनको गद्दी से उतर जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, क्यों? आप ये बताइए, सनातन धर्म के इतने सर्वोच्च सम्मान पे बैठ करके अगर आप ऐसी टिप्पणी करेंगे सनातन धर्म को लेके, तो उसमें ये विपक्षी तो और कहेंगे देखिए इनके तो शंकराचार्य ही ये बात बोल रहे हैं। हाँ, बहुत सही बोल रहे हैं। आज अगर शंकराचार्य जी, मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ, बड़ी बात नहीं, आज शंकराचार्य जी बोलते हैं काशी विश्वनाथ के अंदर जो ये ज्ञानवापी करते हैं वो काशी विश्वनाथ मंदिर था, क्या ये सारे विपक्षी साथ देंगे जैसे आज दे रहे हैं? ये जितने विरोधी हैं साथ देंगे ये शंकराचार्य जी का कि हाँ जी अब तो शंकराचार्य जी ने, और एक ने नहीं चारों शंकराचार्य जी ने बोल दिया अब तो इनको सम्मानजनक हमारे को ये मंदिर दे देना चाहिए। देंगे। आप आगजनी देख लेना, अभी 104 प्रवासी भेज दिया अमेरिका ने, तो ये पूरी छातियां पीट रहे हैं। अरे यहाँ तक बिरयानी खिला रहे थे, वो ज्यादा बढ़िया था। वो धर्मशाला नहीं है अमेरिका, अमेरिका कंट्री है, भारत धर्मशाला है, और इस धर्मशाला में जो आता है वो अपने बाप का राज समझ के यहाँ बस जाता है। उन्हें बिरयानियां खिलाई जाती हैं, आगजनियां कर दी जाती है। अमेरिका में 104 प्रवासियों का आज हिंदुओं को, भारतीयों को भेजा गया, क्या वहाँ एक भी संस्था जलाई गई है? ये मुद्दा अलग है, मैं इस पर अभी भी डिबेट करूंगा, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये भले आपकी पर्सनल राय है, लेकिन शंकराचार्य जी को दैत्य गुरु शंकराचार्य बोल रहे हैं आप? सर ये बताइए कि जितने श्रद्धालु मरे, मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, उनके लिए संवेदना है सर, उनके परिवार के लिए संवेदना है, मगर जो करोड़ों जो श्रद्धालु जो करके मैंने स्नान करके चले गए सर, वो उनका सक्सेस नहीं दिखाना चाहिए क्या? आज महज एक लड़की बोल रही है कि यहाँ पर इतने लोग मर गए, वो उसके बाद में जब वो पूछा जाता है वो दुकान के ओनर से, तो बोलते हैं ये तो पेड वर्कर थी जो 300 रुपये में 500 रुपये में आई थी और वो कुछ भी बोल के चले गए। सर ये देखिए हमारे बड़े बड़े जो मीडिया हाउस हो गए, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ मगर मैं आपको बताता हूँ, लंदन टॉप हो गए, ये सब हो गए सर, ये लोग हमारी संस्कृति को, मतलब जब कल हम इनकी वीडियो देखें ना तो हमें अपने ऊपर में ये हो कि अरे यार शर्मसार हो, क्या होता है ये महाकुंभ, क्या हो जाएगा महाकुंभ में नहा के। आज मैं ये बहुत ज़्यादा मुसलमानों लोग का ये सुन रहा हूँ कि भाई पाप धोने जा रहे हैं। अरे भाई निकल जाओ उसमें से,
आप तो मैंने क्या उनके बारे में तो मैं कुछ टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं, मगर जो श्रद्धालु जा रहे हैं उनके कम से कम ठेस तो मत पहुंचाओ। आज वो महज पहले जब राम मंदिर बन रहा था तो बोलते राम मंदिर खाने को दे देगा क्या? अरे भाई अब क्यों बोल रहे थे कि हमें कुंभ में दुकान लगाने दो, ये करने दो, वो करने दो? अब भाई कुंभ खाने को देगा, भगवान खाने को देंगे हमारे। हो सकता है अगर आप जाइए मंदिर के बाहर जाइए, भीख मांगिए, खाने को भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। सर ये महाकुंभ एक सक्सेस है और हमेशा रहेगा। आपको किसी की बातों में शंकराचार्य जी जब ये क्या बोलते हैं, उनका एक बयान था गौ के लिए कि वो रोडों पे घूम रही है, राष्ट्रमाता का दर्जा देने के लिए वो उतरे थे रोड पे। भाई वो उसमें हम साथ थे हम उनके साथ थे, मगर बच्चा एक बार इनकी भाई की बात इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में। जब गाय माता का इन्होंने मुद्दा उठाया था, क्या इतने खुशी से ये उतरे थे बीच में, या इलेक्शन लोकसभा का खत्म हुआ, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, उसके बाद मेलोड्रामा करने के लिए उतर गए थे कि हाँ जो मैंने भी पाप कर दिए, लोकसभा से पहले राम जी के ऊपर टिप्पणी कर दी, संत के भेष में अगर आप हो तो आप भगवान नहीं हो, आपको पद पे बिठाया गया क्योंकि आपने 4 वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, हम नहीं कर पाए। आपने हमारे शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, हम नहीं कर पाए। दुरुपयोग नहीं करना चाहिए उसका, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आपको ये आप बताइए, सनातन के प्रचार कितने आपने करे हैं? कितने हिंदू जो भटक के दूसरे धर्म में चले गए थे, आप रूपांतरण करा के फिर से हिंदू धर्म के लेकर के आए? बताइए, एक उदाहरण दीजिए। कितनी गौ माता के लिए हमने गौशालाएं अपने पैसे से खोल करके दिखाई, वो बताइए। कितने आपने वृद्धाश्रम बनाए, कितने संतों के लिए आपने कार्य किए, वो बताए। कितने हमारे मंदिर बना करके दिए जहां पर हमारे धर्म का प्रचार हो सके। एक का तो उदाहरण होगा। लेकिन अंबानी की शादी में जाकर के बैठ जाते हैं सिंहासन लगाकर, क्या ये एक शंकराचार्य को शोभा देता है? लेकिन राम मंदिर में सिंहासन लगा करके नहीं बैठे, रामलीला का दर्शन नहीं करे, क्या ये शंकराचार्य जी की भूमिका होनी चाहिए? मतलब कल तक जिसको पूरा विपक्ष कोस रहा था, अंबानी अंबानी अंबानी, वह हमारे शंकराचार्य जी जाकर के बैठ जाते हैं कि देखिए मैं तो आसन लगा के बैठ गया। अब अडानी जो है बहुत बढ़िया महान व्यक्ति हो गया था, तो जनता को कम से कम बलगलाना तो बंद करिए आप। अगर आज हम कह रहे हैं ये लाल किला, तो ये भारतीय धरोहर के अंदर आता है, ये अंबानी के अंदर नहीं आता, ये अडानी के अंदर नहीं आता। हम जब रेल के अंदर बैठने जाते हैं तो उसमें बाहर लिखा होता है भारतीय रेल, इंडियन रेलवेज, इंडियन रेल में आपका स्वागत है। उसके अंदर ये नहीं लिखा होता अंबानी अडानी रेल में आपका स्वागत है। तो ये जनता को बलगराना बंद करिए। BSNL के बाहर भारतीय नाम लिखा हुआ है। गुस्सा इतना है लोगों में सनातनियों के लिए कि कुंभ तक जा पहुंचा। लेकिन मैं हाँ क्या बता रहे थे? और चीज मैं बताता हूँ, ये जो लोग अभी बताते हैं ना कि हम भाईचारा इस देश में, ये जो बताते हैं, ये देखिए जो श्रद्धालु वहाँ गए थे स्नान करने, जो लोग मरे हैं, यहाँ पे देखिए मृतकों का फोटो है और उसके ऊपर में हा का रिएक्ट कौन कर रहे हैं? अफजल खान लाला, यंगबू राय, हसन खान, शेख फिरोज, रोमी गुलशन खान। सर ये सब कौन से लोग हैं? मैं आपको महज एक उनको मौका मिला है। लेकिन एक सवाल मैं सभी से यहाँ खड़े पूछना चाहता हूँ कि हज में छोटे ये कौन है? अवधेश प्रसाद जी, अयोध्या के वो सांसद, आज हनुमान हनुमान राम राम बोल रहे हैं, लेकिन पूरी हनुमान चालीसा नहीं बोल पा रहे। और रोने में तो मैं कहता हूँ इनको अवार्ड देना चाहिए, ऑस्कर अवार्ड, वर्ल्ड क्राइंग अवार्ड अगर किसी को दिया जाए फनी का, तो एक इनको देना चाहिए, एक केजरीवाल जी को और एक आतिशी जी को। ये जो रोते हैं ना, कसम से किसी बंदे घर में कोई दुख भी हो गया वो भी हंस पड़ेगा। आज आपको राम 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 याद आ रहे हैं? आज से पहले सो रहे थे हाय राम हाय राम, उस समय जो गमछा डाला हुआ था, रिपोर्टर ने बोला अरे आपने जय श्री राम का गमछा डाला। अरे ये तो कोई कार्यकर्ता डाल गया, हमने नहीं डाला। रिपोर्टर ने बोलिए जय श्री राम बोल दीजिए, आप तो अयोध्या से जीते हैं। 4-5 बार बोलेगा जो बंदा जय श्री राम नहीं बोल रहा। आज जब वहाँ 12 साल की बच्ची से बलात्कार हुआ और अभी एक और युवती से हुआ जिसका निर्भया से भी घटना कार्य दुष्कर्म किया गया, तब इनको राम याद आ रहे हैं क्योंकि मिल्कीपुर की सीट पे चुनाव है। तो जनता को जागना पड़ेगा। सारा मसला कुर्सी के इर्द गिर्द है और कुर्सी का मामला ही दिल्ली में इस बार होने वाला है। एग्जिट पोल आ गए हैं, मुद्दा थोड़ा सा भटक गया लेकिन फिर से वापस आऊंगा। एग्जिट पोल को देखकर क्या लगता है? बीजेपी आएगी। बीजेपी तो एग्जिट पोल में आ रही है, लेकिन आप खुश हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। क्यों, केजरीवाल जी ने नुकसान कर दिया क्या? नहीं, तो बीजेपी को क्यों लाना चाहते हैं भैया? अरे सब बीजेपी चाहते, भाई बीजेपी चाहते को नहीं चाहते? देखिए बीजेपी को इसलिए चाहते हैं कि इन्हें 10 केजरीवाल को नहीं चाहता क्या यहाँ पे? सुनीता केजरीवाल नहीं चाह रही, हमारे चाहने से क्या होगा? वो कह रही है तूने हमारी इतनी बेइज्जती करा दी। पहले घर से निकलते थे नमस्ते भाभी जी कहते थे, अब लोग टोंड मार जाते हैं। शराब घोटाला,
जल बोर्ड घोटाला, डीटीसी घोटाला। अब कोई कह रहा है डीटीसी वालों की सैलरी दिलवा दो भाभी जी, कोई कह रहा है जल बोर्ड वालों के पैसा दिलवा दो भाभी जी, कोई कह रहा है भैया जी महिला सुरक्षा करवा दो भाभी जी, कोई कह रहा है सड़कों से कूड़ों का ढेर हटवा दो भाभी जी। मतलब इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है उनको। आप बात जनता की कर रहे हैं। अभी ईवीएम है कि नहीं, अभी तो आप रिजल्ट नहीं आया, 8 तारीख को आना है, जनता ने आपको बता दिया रिजल्ट। लेकिन केजरीवाल जी के जो चुनाव प्रचार कर रहे थे रिक्शे, उनसे ये आवाज आ रही थी कि अगर बीजेपी आ गई दिल्ली में तो गरीब लोगों का क्या होगा, उनसे उनकी सुविधाएं छीन ली जाएंगी। ये डर नहीं है किसी को? हमारे यहाँ रोजमर्रा की जिंदगी वाले हैं कुछ सर। मोदी जी ने नहीं, ये जितने रोजमर्रा की जिंदगी वाले हैं ना बेचारे, काम धंधा करने वाले गरीब, ये देखिए भाई साहब 3 पीस सूट में है 11 सालों के अंदर, पहले नहीं थे, ये आज भी वही है। कौन से गरीबों का भला किया? कौन चाहिए दिल्ली में? बीजेपी और अच्छी व्यवस्था होगी बीजेपी जाने की। बीजेपी केजरीवाल नहीं चाहिए? केजरीवाल से अच्छा व्यवस्था होगा बीजेपी की। क्या कह रहे थे? हमारा हिंदू धर्म ही लॉकडाउन में दिया, अच्छा, या क्या केजरीवाल ने दे दिया? जैसे केजरीवाल कहते हैं कि हम गरीबों के लिए बड़ी मदद करते हैं। कि वो दारू को जो घोटाला किया, वो लालू ने किया, इंदिरा गांधी ने किया, या किसी ने भी किया, तो उसमें दूध की थैली हम लोगों को दे दिया होता, कितना अच्छा होता। घोटाला तो करके चले गए, एक के फिर एक कर गए, हमको बर्बाद कर दिया। गरीब का परिवार की चिंता है ना, उसे एक दूध के साथ दूसरा दूध की थैली फ्री चाहिए थी, लेकिन जो शराबी है ना वो थे एक के साथ एक दारू पीने वाले। भावना निकल गई ना, ये कोई पेड़ तो है नहीं, या इनको किसी ने भेज दी। अंदर की भावना है ना, जिन्होंने अपना परिवार देखना है, अपने बच्चों को देखना है, उनके पेट की भूख मिटाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं ना। क्या केजरीवाल ने ध्यान दिया? क्यों नहीं? ये देखिए, ये हमारी छोटी बेटी, हमारी बहन, ये दिल्ली का भविष्य है। दलितों के आप बनते हो मसीहा, जय भीम जय भीम। कितनी बिटियाओं का आपने जीवन सुधार दिया, कितने गरीबों को पक्का मकान दे दिया, कितने दलितों का भला कर दिया, बताइए ना। क्या 2 लाइन बोलना चाहते हैं? कि रे केजरीवाल तूने ये क्या कर डाला, हो रे केजरीवाल तूने ये क्या कर डाला। ओ दूध में मिला के शराब, दूध में मिला के शराब कर दिया घोटाला। रे केजरीवाल तूने ये क्या कर डाला, रे केजरीवाल तूने ये क्या कर डाला। तो केजरीवाल ने जो किया पूरी पब्लिक जानती है, पब्लिक जानती है। बहुत शुक्रिया। ये दिल्ली की पब्लिक थी और एग्जिट पोल जो आया है काफ़ी खुश लग रही है पब्लिक एग्जिट पोल को देखकर, लेकिन अभी रिजल्ट बाकी है। आप लोग अपनी राय दीजिए और जुड़े रहिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। धन्यवाद।